नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप अद्भुत राम रक्षा के प्रयोगों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से राम रक्षा के प्रयोगों से तंत्र मंत्र से आपकी रक्षा होती है, एक कवच तैयार होता है, सभी प्रयोगों का अंत होता है, तो वो विधि क्या है, कैसे इसकी साधना करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, दत्त संप्रदाय दीक्षा आने वाले शनिवार को होने वाली है। इसके संबंधित जो भी ईमेल है, जो भी व्हाट्सएप है, उनका हमने उत्तर दे दिया है। तो आपका भी जो भी कंफर्मेशन है वो जल्द से जल्द सभी साधक करने का प्रयास करें। और साथ में ही जो लोग पहले हमसे दीक्षित है और या फिर जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की है, वो भी लोग उस दिन सुबह 6:30 पर साधना को बैठे। और आप जो भी साधक इससे पहले भी जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की है, वो भी जो भी आने वाले अनुभव हो, उनकी शंकाएं हो, वो हमारे साथ शेयर करते रहे। हम आपको उसके रिलेटेड जो भी आपके उत्तर है वो भेजते रहेंगे। तो अभी वीडियो के मुख्य विषय की ओर चलते हैं। राम रक्षा। राम रक्षा एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जो सिर्फ स्तोत्र ही नहीं, एक अद्भुत कवच है, एक अद्भुत ऐसी शक्ति है जो हमेशा ही आपका संरक्षण करती है। बड़े से बड़े तंत्र प्रयोगों का जो अंत है वो राम रक्षा के माध्यम से हो सकता है। राम रक्षा एक ऐसी दिव्य शक्ति हमारे हाथ में है कि उससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं टल सकती है। बहुत बड़े बड़े रोग हो, बहुत बड़े बड़े स्मशान प्रयोग क्यों ना हो, उनका अंत अत्यंत आसान तरीके से होता है। इसलिए राम रक्षा का जो उपयोग है वो अत्यंत असामान्य है। बहुत सारे लोग राम रक्षा को एक सामान्य स्तोत्र समझते हैं या बहुत सारे लोगों को राम रक्षा पता भी नहीं रहता। तो मैं सभी साधकों को ये कहना चाहूँगा, राम रक्षा आपके नित्य पाठ में होनी चाहिए। अगर आप राम रक्षा का ठीक से प्रयोग करें तो आपकी स्मरण शक्ति, आपके चक्रों की जागृति, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, कुछ हद तक सिद्धियों की जागृति और तंत्र प्रयोगों की काट आदि सभी चीज़ों में ये अत्यंत असरदार ऐसा साबित होता है। इसलिए राम रक्षा का जितना भी वर्णन करना है या फिर जितना भी गुणगान गाया जाए उतना कम है। इस राम रक्षा में हमारे हर अवयव को संरक्षण करने के लिए एक विशिष्ट मंत्र है और इस राम रक्षा के माध्यम से हम बहुत सारी सिद्धियों का जागरण भी कर सकते हैं, बहुत सारे तंत्र प्रयोगों का अंत भी कर सकते हैं। इसलिए राम रक्षा एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसका एक अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद इसकी दिव्य विधि भी बताना चाहूँगा। तो थोड़ा सा इस प्रयोग के बारे में सोचते हैं, देखते हैं किस तरीके से किया जाता है और इसका अनुभव क्या है। तो हमारे एक ऐसे ही साधक थे, तो वो ज़्यादातर बिज़ी रहते थे, उनको ज़्यादा समय नहीं मिलता था। उनका नाइट शिफ्ट का भी एक जॉब था और एक दिन में भी कहीं पे काम करते थे। उनके लड़की को कोई बीमारी हो गई, इसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने कहा कि इनका एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु उनके पास उतने पैसे थे नहीं। तो फिर वो एक दिन हमसे मिले। एक दिन वो बहुत टेंशन में थे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा है, ये बीमारी है करके, परंतु हमने जब और एक दो डॉक्टर को रिकमेंड किया तो फिर उन्होंने कहा कि ये हर डॉक्टर अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। बाकी के दो डॉक्टर ने कहा कि अलग बीमारी है, कहीं पे अलग बीमारी बताई गई, तो ठीक से निदान भी नहीं हो रहा था और कुछ हो नहीं रहा था। उसकी वजह से उनके 5-6 महीने खराब हो गए। अचानक से वो चक्कर आकर गिर जाती, अचानक से उसका बीपी लो हो जाता। ऐसी 2-3 उनके यहाँ पे विविध प्रकार से उनके सिम्टम्स आ रहे थे और साथ में ही उनको एक आँख से दिखना कम हो गया था। तो कुछ एक मेडिकल टेस्ट करके एक छोटा ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कहा था। तो इस तरीके की सारी चीज़ देखकर वो पहले से ही परेशान थे। इनमें से और उनका और एक निगेटिव पीरियड थोड़ा चल रहा था, तो उनके जॉब पर भी खतरा आ रहा था, जो नाइट शिफ्ट वाला था, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जब वो हमसे मिले तो हमने कहा, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। आपको कितना समय आपके पास रहता है साधना के लिए, क्या रहता है, वो सारी चीज़ मैंने उनको पूछी।
तो उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा समय तो नहीं मिलता, लेकिन हम आधा घंटा या 20 मिनट निकाल सकते हैं। तो 20 मिनट में कोई बड़ा अनुष्ठान हो सकता नहीं, ये उनको भी पता था और हमें भी पता था। तो हमने उनको राम रक्षा का उपाय दिया। राम रक्षा का विशिष्ट प्रकार से कैसे पाठ करना है, किस तरीके से उसका एक प्रयोग करना है, और उस प्रयोग को किस तरीके से जाप करके एक विधि करनी है, ये सारी चीज़ें हमने बोल दी। तकरीबन 21 दिन का प्रयोग उनको मैंने करने के लिए कहा, और हर तीसरे दिन हमें बताने के लिए कहा। तो वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के सामने प्रार्थना की कि उनके लड़की को आराम मिल जाए, और एक सिद्ध दत्त यंत्र उनको दे दिया। वो उन्होंने घर में उसकी स्थापना कर दी। उसके बाद उन्होंने राम रक्षा का प्रयोग शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनके लड़की को पहले 6 दिन तो कोई भी असर नहीं हुआ। 6 दिन के बाद उनको जो चक्कर आ रहे थे, जो बीपी लो हो रहा था, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो गया। तकरीबन 11 या 12वें दिन उसकी जो भी चक्कर आना था या फिर जो भी लो बीपी था, वो पूरा का पूरा स्टेबलाइज हो गया। तकरीबन 20 दिन तक प्रयोग करने के बाद उसको जो भी एक आँख से कम दिख रहा था, तो वो भी ठीक से दिखाई देना शुरू हो गया। तकरीबन 21 दिन होने तक उसके 90% जो भी उसकी तकलीफ़ें थी वो कंट्रोल में आ चुकी थी। उसके बाद उन्होंने आगे चल के वही प्रयोग कंटिन्यू, मैंने उनको और 21 दिन करने के लिए कहा। तो तकरीबन वापस से उन्होंने जब 21 दिन का ये प्रयोग पूर्ण किया, तब जाकर उनकी लड़की एकदम से स्टेबलाइज हो गई थी। उसका एक चमत्कार और भी दिखा कि उनको जो 2 जॉब वो कर रहे थे, उसके इक्विवेलेंट एक ही जॉब का ऑफ़र आ गया। बड़े कंपनी से उनको बुलाया गया, और उस कंपनी में उनका अच्छा खासा उनकी ग्रोथ हुई, और उनकी सैलरी भी बढ़ गई, और उनको साधना करने के लिए और समय मिलने लगा। आगे चल के उन्होंने राम रक्षा का वही प्रयोग कंटिन्यू रखा, और उससे ही उनके आर्थिक प्रश्न भी निकल गए। और आगे चल के उनको एक तंत्र प्रयोग उनके फैमिली के ऊपर हुआ था। उनके उस तंत्र प्रयोग की वजह से उनके फैमिली में बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, तो अपने आप ही वो सारी की सारी चीज़ें नष्ट हो गई। तो इस तरीके से जब वो हमसे मिले 1 या 1.5 साल बाद, तो वो अत्यंत खुश थे। उन्होंने अच्छा खासा अपना जो भी पारिवारिक जो उनका घर था, वो उस पर केस वगैरह चल रही थी, वो भी वापस ले लिया था, और वो पूरी की पूरी फैमिली अत्यंत आनंद से अभी रह रहे हैं। तो इस तरीके से होता है कि जब भी आप भक्ति मार्ग में होते हैं, विश्वास करते हैं गुरु के ऊपर और आगे साधना करते हैं, तो गुरु आपका कल्याण जरूर करते हैं। खुद भगवान दत्तात्रेय खुद नहीं आते तो किसी का माध्यम बनाते हैं, परंतु श्रद्धा से अगर आप वो विश्वास से अगर आप साधना करते हैं तो उसका फल आपको अवश्यम भावी मिलता ही है। तो ये हुआ महत्वपूर्ण एक बात। तो आपको भी साधना ऐसे ही करनी चाहिए। खुद पर विश्वास करें, गुरु के ऊपर विश्वास करें, साधना के ऊपर विश्वास करें, और जो जगत नियंत्रण करने वाली शक्ति है वो सभी प्रकार से आपको फल अवश्य देगी। वो हमेशा ही देखती रहती है आप कैसे एफर्ट्स कर रहे हैं, आप कैसी साधना कर रहे हैं। अभी मैं आपको राम रक्षा की वो विधि बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको भी ये समझने में आसानी हो कि कैसे प्रयोग करना है। तो राम रक्षा एक अद्भुत ऐसा स्तोत्र है, दिव्य ऐसा स्तोत्र है, जिसका जितना भी आप उसकी साधना करेंगे आपको विशेष उसके लाभ दिखने लगेंगे। तो राम रक्षा थोड़ा बड़ा स्तोत्र है, इसके लिए इसके कम से कम पहले 3 ऐसे पाठ करना शुरू करें। तो इसकी सबसे पहले अगर आपके पास समय है तो राम रक्षा सिद्ध कर ले। राम रक्षा सिद्ध करने के लिए आपको उसके 11 पाठ या 21 पाठ ऐसा 21 दिनों तक करना होता है। या फिर और अगर सिंपल भाषा में मैं कहना चाहूँ तो आपको उसके 1008 जो पाठ है वो 10 दिनों में या 21 दिनों में पूर्ण करने का संकल्प करें। 1008 पाठ अगर आप उसका ये कैलकुलेशन पूरा का पूरा निकालेंगे, 47 पाठ रोज करने होंगे। तो इतना अगर समय नहीं है तो आप 42 दिनों में या 40 दिनों में हर रोज़ 11 पाठ करें, और उस हिसाब से आपके जब 1008 पाठ हो जाएंगे तो आपने आप ही राम रक्षा सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद राम रक्षा को सिद्ध करने के बाद हर रोज़ 3 बार ही राम रक्षा आपको बोलनी है या 11 बार बोलनी है,
उसके बाद जब भी आपके यहाँ पे कोई समस्या आएगी, पहले तो राम रक्षा पहले से ही सिद्ध होती है, आपको शरीर सिद्ध करना पड़ता है। तो राम रक्षा जब भी आप किसी विशिष्ट प्रयोग को आप प्रयोग में लाएंगे या फिर उसका प्रयोग करेंगे, तो सामान्य तौर पर शाम के 7 बजे एक पानी के गिलास के ऊपर अपना हाथ रखकर 3 बार राम रक्षा का पाठ करें। उसके बाद वो पानी पिए और घर में छिड़के। आपके घर में कभी भी तंत्र प्रयोग नहीं होगा, कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी, कभी भी आपके जो भी घर में निगेटिविटी होगी वो चली जाएगी। अगर किसी रोगी के लिए ये प्रयोग करना है तो इसमें थोड़ा सा उस जल में कपूर, उस जल के ऊपर 3 बार घुमाकर उस कपूर को आप क्या कर दीजिए, उस कपूर को आप जला दीजिए और उसके साथ में जो वो पानी है वो रोगी को पिला दीजिए, तुरंत आराम मिल जाएगा। इसको छोड़कर बहुत ही जल्द राम रक्षा के कुछ अद्भुत ऐसे मंत्र हैं, जो मंत्र विशेष प्रयोग जिनके किए जाते हैं, तंत्र प्रयोग जिनके माध्यम से लौटाए जाते हैं, नष्ट किए जाते हैं, वो बहुत ही जल्द हम बताएंगे। तो आप राम रक्षा पहले सिद्ध करें। अगर आपके पास समय है तो आप 21 बार रोज, या अगर नहीं हो सके तो 11 बार, ऐसा तकरीबन आपको 1 महीने तक करना होगा। तो इस तरीके से 1008 बार अगर आप पाठ करेंगे और तो राम रक्षा सिद्ध हो जाएंगी और वो आपको अद्भुत फल देगी। तो इस तरीके से अगर आप इसकी उपासना करेंगे तो आपके ऊपर भी भगवान राम की कृपा होकर आपको अखंड एक आपके आजू बाजू में कवच का एहसास होगा और सभी तंत्र मंत्र की बाधाएं वहाँ से नष्ट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सच में काम का लग रहा है तो ये ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जो ऐसे समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं और उनकी भी मदद करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।